नमस्कार दोस्तों। आज के इस हाई लेवल सिक्योरिटी थ्रेट असेसमेंट में हम एक बेहद अहम जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट को डिकोड करने वाले हैं। बात हो रही है साउथ एशिया में अमेरिका के एक बहुत ही क्रिटिकल डिप्लोमेटिक आउटपोस्ट पेशावर काउंसुलेट के परमानेंट क्लोजर की। एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट के नजरिए से अगर देखा जाए ना, तो ये महज एक इमारत का बंद होना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दरअसल इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी डायनामिक्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। चलिए सीधे इस ब्रीफिंग में डाइव करते हैं और आज का स्ट्रक्चर्ड रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे पेशावर कॉन्सुलेट के क्लोजर से, फिर समझेंगे कि ये एक ऐतिहासिक इंटेलिजेंस हब क्यों था। इसके बाद हम बढ़ते हुए थ्रेट लैंडस्केप, अमेरिका के स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, पाकिस्तान की ग्लोबल रेप्यूटेशन को हुए नुकसान और आखिर में इस पूरे रीजन के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी रिस्क पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 पेशावर काउंसुलेट क्लोजर के इमीडिएट अपडेट के साथ। हाल ही में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक ब्रेकिंग और काफी हैरान करने वाला ऐलान किया है। सेफ्टी कंसर्न्स यानी सीधे सीधे सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में स्थित अपने इस काउंसुलेट को परमानेंटली बंद करने का फैसला लिया गया है। अब वहां के सारे ऑपरेशंस राजधानी इस्लामाबाद से हैंडल किए जाएंगे। जरा सोचिए, एक इतने स्ट्रेटेजिक लोकेशन से अपना बेस पूरी तरह हटा लेना, ये एक मैसिव ऑपरेशनल शिफ्ट है जिसे कोई भी ऑब्जर्वर इग्नोर नहीं कर सकता। अब डिप्लोमैटिक टर्म्स में एम्बेसी और कॉन्सुलेट सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा फर्क होता है। इस्लामाबाद वाली एम्बेसी नेशनल लेवल की कूटनीति पर फोकस करती है, वहीं कॉन्सुलेट्स जैसे कि पेशावर, लाहौर या कराची, इनका मेन काम होता है रीजनल इंगेजमेंट, लोकल वीजा और सबसे अहम ग्राउंड लेवल पर इंटेलिजेंस गैदरिंग, राइट। तो इस्लामाबाद एम्बेसी के रहते हुए भी पेशावर जैसे एक क्रिटिकल रीजनल नोड को खोना अमेरिका के लिए वाकई एक भारी ऑपरेशनल बदलाव है। सेक्शन 2 एक ऐतिहासिक इंटेलिजेंस हब। आइए इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर नजर डालते हैं कि आखिर ये इतना मायने क्यों रखता था। पेशावर की लोकेशन अपने आप में बेहद खास है। ऐतिहासिक खैबर पास के बिल्कुल करीब होने की वजह से ये शहर सदियों से अफगानिस्तान जाने के लिए एक क्रूशियल गेटवे रहा है। मुगलों से लेकर ब्रिटिश फोर्सेस तक सभी ने इस कॉरिडोर का इस्तेमाल एक वाइटल ऑपरेशनल चोक पॉइंट के रूप में किया है। ये कोई आम जगह नहीं है, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा चौराहा है। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो समझ आता है कि कैसे ये स्पेसिफिक काउंसुलेट पिछले 4 दशकों में एक हाई-टेक इंटेलिजेंस बैटल ग्राउंड में बदल गया था। 1980 के दशक में सोवियत अफगान वॉर के दौरान ये CIA और ISI के कोऑर्डिनेशन और कोवर्ट ऑपरेशंस का हब बन गया। 90 के दशक में यहीं से रीजनल इंसर्जेंसीज को मॉनिटर किया गया। फिर 2001 के बाद वॉर ऑन टेरर में तो ये ड्रोन वॉरफेयर और लॉजिस्टिक्स के एकदम सेंटर में आ गया था। और फाइनली 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी हुई। और ये फैसला बहुत ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कैसे ये एक एंड ऑफ एन एरा है। अफगान पाकिस्तान फ्रंटियर पर अमेरिका की जो फ्रंटलाइन डिप्लोमैटिक और इंटेलिजेंस प्रेजेंस थी, वो एक बस्लिंग ऑपरेशनल हब से सिमटकर अब महज एक बंद कंपाउंड बनकर रह गई है। सेक्शन 3 बढ़ता हुआ थ्रेट लैंडस्केप। चलिए अब उस कैटलिस्ट की बात करते हैं जिसने इस क्लोजर को मजबूर किया। अगर हम इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की सिक्योरिटी वेक्टर्स को न्यूट्रली मैप करें तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ कई ओवरलैपिंग थ्रेट्स हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस यानी ISKP, इसके अलावा कई सेक्टेरियन मिलिटेंट ग्रुप्स और एंटी वेस्टर्न एक्सट्रीमिस्ट्स। और हाँ, मिडिल ईस्ट में जो ईरान इजराइल टेंशन चल रही है, उसका स्पिलओवर भी यहाँ साफ महसूस किया जा रहा है। नतीजा, इस इलाके में बम धमाकों और टारगेटेड किलिंग्स का एक कांस्टेंट रिस्क बना हुआ है। ये नंबर 12, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जिनकी जान तब गई थी जब ईरान के सुप्रीम लीडर कामिनेई के समर्थकों ने कराची में अमेरिकी काउंसुलेट में जबरदस्त घुसने की कोशिश की थी। इस नंबर को पर्सपेक्टिव में रखकर देखिए, ये दिखाता है कि इस देश में एंटी अमेरिकन वॉलेटिलिटी का लेवल कितना इंटेंस और खतरनाक हो चुका है। अब जरा US स्टेट डिपार्टमेंट का ये ऑफिशियल जस्टिफिकेशन देखिए। इसमें साफ लिखा है कि ये निर्णय डिप्लोमैटिक पर्सनल की सुरक्षा के प्रति उनकी कमिटमेंट को दर्शाता है। मतलब बिल्कुल क्लियर है, स्टेट डिपार्टमेंट के लिए अब अपने स्टाफ की जान बचाना रीजनल एंगेजमेंट से कहीं ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी बन चुका है। सेशन 4 स्ट्रेटेजिक शिफ्ट और वापसी। आइए फिजिकल फुटप्रिंट बनाम रिमोट ऑपरेशंस के कॉस्ट बेनिफिट रेशियो का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है ये कॉस्ट बेनिफिट तुलना।
एक तरफ है एस्केलेटिंग सिक्योरिटी कॉस्ट्स, जैसे भारी फोर्टिफिकेशन, आर्मर्ड गाड़ियां, मिलिट्री एस्कॉर्ट्स और रोड सैनिटाइजेशन। ये सब बेहद महंगा है। और दूसरी तरफ रिड्यूस स्ट्रेटेजिक नीड्स। 2021 के बाद परिदृश्य बदल गया है। अमेरिका के पास अब रिमोट ड्रोन सर्वेलेंस और एडवांस सैटेलाइट इंटेलिजेंस है। तो सीधी सी बात है, इतना भारी लॉजिस्टिक बोझ उठाने का अब कोई सेंस नहीं बनता जब इंटेलिजेंस रिवॉर्ड्स उस लेवल के बचे ही नहीं हैं। सेक्शन 5 पाकिस्तान की रेप्यूटेशन को नुकसान, ग्लोबल स्टेज पर इसके इम्पैक्ट को इवैल्यूएट करते हैं। ये डिप्लोमैटिक फॉलआउट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका जैसी सुपर पावर का सिक्योरिटी के डर से अपना कॉन्सुलेट बंद करना इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की इंटरनल इंस्टेबिलिटी को एक तरह से वैलिडेट कर देता है। विदेशी सरकारें और इन्वेस्टर्स इस तरह के स्ट्रेटेजिक रिट्रेंचमेंट को बहुत बारीकी से ट्रैक करते हैं। जब वो देखते हैं कि अमेरिका खुद को वहां सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, तो जाहिर है कि वो वहां कोई भी सेंसिटिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने से कतराएंगे। और अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो एक और दिलचस्प हिस्टोरिकल फुटनोट सामने आता है। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों ने पहले भी बहुत शार्प टर्न्स देखे हैं। याद है प्रेस्लर अमेंडमेंट सैंक्शंस, जिसने एक समय पर पाकिस्तान पर भारी पाबंदियां लगा दी थीं। तो देखा जाए तो अमेरिका का ये मौजूदा विड्रॉल इन दोनों देशों की लंबी, कॉम्प्लेक्स और उतार चढ़ाव से भरी डिप्लोमैटिक हिस्ट्री का ही एक और नया हिस्सा है। सेक्शन 6 क्षेत्रीय लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी रिस्क। चलिए इस जियोपॉलिटिकल लेंस को थोड़ा और बड़ा करते हैं। अब देखते हैं कि इस विड्रॉल का रीजनल डोमिनो इफेक्ट कैसे बिल्ड होता है। नंबर 1, चीन। पेशावर कॉन्सुलेट के बंद होने से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के करीब मौजूद CPEC कॉरिडोर के लिए सिक्योरिटी रिस्क हाईलाइट होता है। नंबर 2, अफगानिस्तान। ग्राउंड लेवल पर एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस वैक्यूम क्रिएट होगा, जिससे आतंकवाद और नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग बढ़ने का पूरा चांस है। और नंबर 3, भारत। भारत हमेशा से पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पर एक्टिव मिलिटेंट हब्स की बात करता आया है, और अमेरिका का ये कदम इंटरनेशनल लेवल पर भारत के उन दावों को एक तरह से पुख्ता कर देता है। तो इस पूरे थ्रेट असेसमेंट के आखिर में हम सबको एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या अमेरिका के इस स्ट्रेटेजिक रिट्रीट से एक नया डोमिनो इफेक्ट शुरू होगा? क्या अब दूसरे वेस्टर्न देश भी सिक्योरिटी रिस्क को देखते हुए इस रीजन में अपने डिप्लोमैटिक फुटप्रिंट्स को सिकोड़ना शुरू कर देंगे? ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल फॉलआउट है जिस पर यकीनन हर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर की नजर रहेगी। आज के इस असेसमेंट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।